हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीएस ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज फिर से आपके लिए क्लास 10 बोर्ड एग्जाम जो रहता है इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर का लेके आया हूं स्टूडेंट्स। तो स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपका मॉडल पेपर क्वेश्चन देने। तो आप बिना देर किए हुए ऑब्जेक्टिव का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस का नंबर 1 क्वेश्चन जो है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए में फरवरी 1917, बी में नवंबर 1917, सी में अप्रैल 1917, डी में जुलाई 1905। तो फरवरी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? ए अंग्रेज, बी में फ्रांसीसी, सी में पुर्तगाली, डी में है डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो था वो आपका पुर्तगाली था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में 3, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए सितंबर 1920 कलकत्ता, बी में अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी में नवंबर 1920 फैजपुर, डी में दिसंबर 1920 नागपुर। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के जो आपका कलकत्ता 1920 सितंबर 1920 अधिवेशन में पारित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ए में 1923 गुरु गोलवालकर, बी में 1925 के बी हेडगेवार, सी में 1926 चित्तरंजन दास, डी में 1928 लालचंद। तो आपका पता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो स्थापना बी के बी हेडगेवार 1925 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ए 1838, बी 1881, सी है 1918, डी है 1932। तो इंग्लैंड में सभी महिला और पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो प्राप्त हुआ था वो आपका 1918 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ए उद्योगपति वर्ग, बी में है पूंजीपति वर्ग, सी में श्रमिक वर्ग, डी में है मध्यम वर्ग। तो आपका मध्यम वर्ग जो था वो आपका बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ए सूती मार्ग, बी में रेशम मार्ग, सी में उत्तरा पथ, डी में दक्षिण पथ। आपका प्राचीन काल में जो आपका रेशम मार्ग के द्वारा होता था एशिया और यूरोप का व्यापार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ए में साम्यवादी शासन प्रणाली, बी में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी में फांसीवादी नाजीवाद शासन, डी में पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो आर्थिक संकट के कारण जो यूरोप में जो शासन प्रणाली हुआ था वो आपका फांसीवादी नाजीवाद शासन प्रणाली आपका हुआ था। ठीक है, 9 में किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ए हरिजन, बी भारत मित्र, सी है अमृत बाजार पत्रिका, डी है हिंदुस्तान रिव्यू। ठीक है, तो आपका अमृत बाजार पत्रिका ने ठीक है रातों रात वर्ना प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल थी, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महान तंत्र देने सबसे बड़ा तोहफा है? ए महात्मा गांधी, बी है मार्टिन लूथर, सी है पैगंबर मोहम्मद, डी में है ईसा मसीह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। मार्टिन लूथर ने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी गई महान तंत्र देने सबसे बड़ा तोहफा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए हरियाणा, बी है पंजाब, सी है बिहार, डी है उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि जो आपका है वो आपका उत्तराखंड में राज्य में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ए 55%, बी है 60%, सी है 65%, डी है 70%। प्राणियों में 65% जल की मात्रा निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों के कितने वर्गों को वर्गीकृत किया गया है? ए 4 वर्गों में, बी है 3 वर्गों में, सी है 5 वर्गों में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है 3 वर्गों में किया गया है। वन संरक्षण और वन प्रबंधन दृष्टि से 3 वर्गों में वन को बांटा गया है। क्वेश्चन 14 है, FNGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1947 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ए 600 करोड़ हेक्टेयर में, बी में 400 करोड़ हेक्टेयर में, सी में 800 करोड़ हेक्टेयर में, डी में 500 करोड़ हेक्टेयर में। आपका 400 करोड़ हेक्टेयर में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ए 5 किलोग्राम, बी में 10 किलोग्राम, सी में 15 किलोग्राम, डी में 20 किलोग्राम। तो आपको पता है 1 टन इस्पात बनाने में
मैग्नीज 10 किलोग्राम को होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ए एंथ्रासाइट, बी है पीट, सी है लैग्नाइट, डी है बिटुमिनस। तो कोयले का सबसे उत्तम जो प्रकार है वो आपका एंथ्रासाइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? ए पेट्रो रसायन, बी में लौह इस्पात, सी है चीनी उद्योग, डी है चित्ररंजन लोकोमोटिव। तो इनमें से जो उपभोक्ता उद्योग है वो आपका चीनी उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1986, बी है 1988, सी है 1989, डी नंबर ऑप्शन में 1985। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का जो प्राधिकरण का गठन जो हुआ था वो आपका 1986 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? ए धात्विक, बी अधात्विक, सी है परमाणु, डी है ईंधन। तो पाइराइट जो है आपका वो धात्विक खनिज है। तो ऑप्शन नंबर से इसका ए राइट आंसर होगा। 20 में 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। ए 20.5%, बी में 15.5%, सी में 10.5%, डी में 25.5%। तो बिहार 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में जो नगरीय आबादी थी वो 10.5% थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 21 से, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र व रंगभेद विरोधी नहीं थे? ए किंग मार्टिन लूथर, बी में महात्मा गांधी, सी में ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, डी में जेड डी। तो इसमें से जो रंगभेद के विरोधी नहीं थे वो आपका डी नंबर है, जेड गुडी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित? ए एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, बी विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक रूप में खुशी खुशी राहत रहते हैं, सी में एक धर्म का अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, डी में एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वो आपका एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 से, संघ सरकार का उदाहरण है? ए अमेरिका, बी चीन, सी है ग्रेट ब्रिटेन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वो आपका अमेरिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? ए 1960 के दशक से, बी 1970 के दशक से, सी 1980 के दशक से, डी है 1990 के दशक से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो जन आक्रोश 1970 के दशक से वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन 25 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए पेड़ बचाने से, बी में आर्थिक शोषण की मुक्ति से, सी में शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, डी में कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो चिपको जो आंदोलन था आपको पता है पेड़ बचाने से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित से किस प्रांत में शुरू किया गया? ए बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में आंध्र प्रदेश, डी में तमिलनाडु। तो ताड़ी विद्रोह जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश हुआ था। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश ने पड़ी? ए ग्रेट ब्रिटेन, बी में भारत, सी में फ्रांस, डी में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राजनीतिक दल की नींव जो है सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में पड़ी थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ऑप्शन नंबर ए एक दलीय व्यवस्था, बी में द्विदलीय व्यवस्था, सी में बहुदलीय व्यवस्था, डी में इनमें से कोई नहीं। गठबंधन जो सरकार है वो बनाने में महानतम संभावना जो आपका होता है वो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। ए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी में बहुजन समाज पार्टी, सी में लोक जनशक्ति पार्टी, बी में भारतीय जनता पार्टी। तो आपको पता है लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास पासवान को, वो आपके इसमें राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 30 है, इनमें से किस देश में विस्तृत अर्थव्यवस्था है? तो ए अमेरिका, बी में चीन, सी में ऑप्शन नंबर भारत, डी में इनमें से कोई। मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका भारत में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन 31, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ए पंजाब, बी में केरल, सी में बिहार, डी में दिल्ली। तो पिछड़ा राज्य जो आपको कहा जाता है वो बिहार को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 32 है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है? ए SIDBI, बी में SEBI सेबी, सी में RBI, डी में स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था जो है सेबी है, SEBI। ठीक है, सेबी इसको कहते हैं हम लोग। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का संसाधन है? ए व्यापारी, बी में रिश्तेदार, सी में व्यावसायिक बैंक, डी में महाजन। तो आपका संस्थागत वित्त जो साधन है वो आपका व्यावसायिक बैंक है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन 34 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ए मुंबई, बी में दिल्ली, सी में पटना, डी में बेंगलोर। तो वित्तीय राजधानी जो कहा जाता है वो मुंबई का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? ए बिहार, बी में मध्य प्रदेश, सी में कर्नाटक, डी में उड़ीसा। तो बीमारू राज्य इनमें से कौन नहीं है? तो आपका है सी कर्नाटक। इस वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? ए 1, बी में 2, सी में 5, डी में 4। तो वैश्वीकरण का जो मुख्य है वो आपका अंक 5 है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ए में 1986 में, बी में 1980 में, सी में 1987 में, डी में 1988 में। तो उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम हुई थी वो आपको 1986 में। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 38, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को निश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ए ISI मार्क, बी है होल मार्क, सी में एग मार्क, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए होल मार्क होना चाहिए स्वर्ण भूषणों में, जिसको शुद्धता हो तो होल मार्क हो, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 39 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ए जल की अधिकता, बी में जल वर्षा की अधिकता, सी में नदी की तली में अवसाद का जमाव, डी में इनमें से कोई नहीं। नदियों में जो बाढ़ आने का जो मुख्य कारण है वो नदी की तल में अवसाद का जमाव होता है। क्वेश्चन 40 है, भूमि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ए अंडाकार, बी त्रिभुजाकार, सी चौकोर, डी आयताकार। तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की जो होता है वो आपका आयताकार, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स मैंने आपको 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव केस में कराया, ठीक है। इस तरह से मैं और भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर का सेट क्वेश्चन लिखाऊंगा, तो आप इसको अच्छे से इसको रिवाइज कर ले, याद कर ले। मेरे चैनल पर अगर पहली बार कोई स्टूडेंट्स अगर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड्स वीडियो को, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले इसी तरह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आपके स्टूडेंट्स एक नया वीडियो धमाकेदार लेकर आऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।